एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट 21 करेंगे। डेट है इसकी 16 सितंबर 2021 और इसमें हम फ्रैक्शन में प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। वी नो दैट फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल। हमें पता है कि पूरे एक का जब पार्ट हो जाते हैं तो वो फ्रैक्शन में बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1/3 और 4/5। तो 1/3 का मतलब है कि तीन में से हम एक पार्ट ले रहे हैं। 1 ऊपर है, ये जो होता है नीचे उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं। तो 3 में से हम एक पार्ट ले रहे हैं तो ये 1/3 हो जाएगा। 4/5 यानी 5 में से हम 4 पार्ट ले रहे हैं तो ये 4/5 हो जाएगा। ठीक है, सो ये फ्रैक्शन हो गया। अब हम इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ते हैं। दीज टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 1/3, 4/5 ये तो हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन विच न्यूमरेटर इज ऑलवेज सिमिलर देन द स्मॉल proper fraction is the fraction in which numerator is always smaller than the डिनोमिनेटर। सो ये प्रॉपर फ्रैक्शन की जो है डेफिनेशन होगी कि हमेशा जब वो एकदम प्रॉपर हो, यानी जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा हो, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है। ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो, क्योंकि देखो अगर हम 6/9 लिखेंगे तो 9 में से 6, ये तो एकदम सही है। लेकिन अगर मैं लिखूँ 10/9 लिखूँ तो 9 में से 10, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि टोटल 9 पार्ट्स हैं और 10 पार्ट्स उसमें से हम कैसे ले सकते हैं जब टोटल 9 ही हैं। तो ये जो है ये गलत है। प्रॉपर फ्रैक्शन उन्हें बोलते हैं जो कि एकदम प्रॉपर होते हैं, सही होते हैं। जैसे 12/15, 15 पार्ट्स हैं, उसमें से हम 12 ले रहे हैं, और 15/16 होता तो ये हमारा गलत हो जाता। तो जो गलत होते हैं, यानी जिनको हम ले ही नहीं सकते, 15 में से 16 कैसे ले सकते हैं, तो ये हो जाते हैं हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जो कि जिनमें जो है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है, और इम्प्रॉपर वो होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर से बड़ा न्यूमरेटर होता है। व्हाट इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए 8/7, 7 में से 8 हिस्से, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये गलत है। तो ये इम्प्रॉपर का मतलब ही यही होता है कि प्रॉपर नहीं है, वो गलत है। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ 7 में से 6 हिस्से, तो ये एकदम प्रॉपर है, क्योंकि 7 में से हम आराम से 6 हिस्से ले सकते हैं। सो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में जाएगा, और 7 में से 8 हिस्से जो हो ही नहीं सकता वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको 11/6, 5/3 और 7/2। सो 8 पार्ट हम 7 में से 8 हिस्से ले नहीं सकते। 11 में से 11 पार्ट्स फ्रॉम 6 में से 11 हिस्से नहीं ले सकते, और 3 में से 5 हिस्से नहीं ले सकते, 2 में से 7 हिस्से नहीं ले सकते। तो ये सारे जो इम्प्रॉपर होते हैं उन्हें हम कर ही नहीं सकते, तो वो हो जाते हैं हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो दीज टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ, ये आपका हो गया प्रॉपर, क्योंकि 15 में से 12 हिस्से आराम से हम ले सकते हैं। और अगर यहाँ पर मैं 17/15 लिखूँ, 15 में से 17 हिस्से, तो ये आपका इम्प्रॉपर में जाएगा, क्योंकि 15 में से 17 हिस्से हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि 15 तो छोटा है, 17 ज़्यादा है, इसलिए। ठीक है, अब चलते हैं मिक्स फ्रैक्शन की तरफ। व्हाट आर मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसे होते हैं जैसे पिंकी, सोनल एंड पायल एंड पार्थ हैव 9 बनानास। दे वांट टू शेयर दीज 9 बनानास इक्वली अमॉन्ग्स देमसेल्फ। टेल हाउ मच ईच चाइल्ड विल गेट। यानी देखो 1, 2, 3, 4 बच्चे हैं, पिंकी, सोनल, पायल और पार्थ। उनके पास 9 बनाना है, और उन्होंने क्या करना है, उन्हें इन 9 बनाना को आपस में बराबर बराबर बांटना है। सो देखो अभी बराबर बांटना है, 4 बच्चे हैं और उन्हें 9 बनाना को बराबर बांटना है। जब भी बराबर बांटने की बात आती है तो हम डिवाइड करते हैं। सो हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, 4 बच्चे हैं तो 4 लिख दिया, 9 बनाना है तो बीच में 9 हो जाएगा, डिवाइड ही तो करेंगे। सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, ये हो जाएगा, 1 बच गया। तो ये अब देखो 1 जो है रिमाइंडर बच गया। अब 4 की टेबल में 1 नहीं आता, तो ये जो है यहीं पर फिनिश हो जाएगा, यानी ये जो है डिवीज़न पूरा नहीं हो पाएगा। लास्ट में हमेशा 0 रिमाइंडर बचता है, तो वो जो डिवीज़न है वो पूरा होता है। यहाँ पर 1 बचा, तो जब अब हम इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। सो इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो आपका क्वोशिएंट होता है उसे लिखते हैं, उसके बाद जो रिमाइंडर बचा उसे लिखते हैं, उसके बाद जो यहाँ पर आपका होता है उसको लिखते हैं इस तरीके से अपॉन करके। सो ये क्या हो गया, 1/4, 2/1/4 है ना। सो जब भी डिवाइड पूरा नहीं होता तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में 2 तो पूरा नंबर है और 1
फ्रैक्शन बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर मैं 3 और 8 करूँ, सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, सो यहाँ पर 2 ज़ा हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6। अब कितना बचा, 2 बचा, तो ये भी पूरा आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 2 नहीं आता। अब रिमाइंडर यहाँ पर बच गया, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर हम नीचे वाला रिमाइंडर लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे अपॉन 3। ठीक है, सो 2/2/3 इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ऐसा ही करते हैं, अगर वो पूरा डिवाइड नहीं होता तो हम उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर अभी हमने जो मिक्स फ्रैक्शन बनाया, जो 4 बच्चे उन्हें 9 बनानास बांटने हैं, तो उनका मिक्स फ्रैक्शन बना 2 1/1/4। सो यानी हर बच्चे को इतने बनानास मिलेंगे। ठीक है, सो 2 1/4 पिंकी को, 2 1/4 सोनल को, 2 1/4 पायल को, 2 1/4 पार्थ को। सो इस फ्रैक्शन को, जिसमें एक नंबर होता है पूरा और फिर एक फ्रैक्शन होता है, इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, और हेयर 2 इज द होल नंबर एंड 1/4 इज द फ्रैक्शन। होल नंबर यानी जो पूरे नंबर होते हैं 1 2 3 4। सो यहाँ पर 2 पूरा नंबर है और उसके आगे 1/4 फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पर हम लोग जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इस तरीके का ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम नॉर्मल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलें। ठीक है, सो उसके लिए सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर को डिनोमिनेटर से, उसके बाद जो आंसर आएगा उसे न्यूमरेटर में प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। सो देखो, अब आपको 5/2/3 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो कैसे करेंगे, 5/2/3 ये है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले 3 और 5, ये जो 3 और 5 है इनका हमारा इंटू हो जाएगा। 3 और 5 को हम इंटू करेंगे, गुणा करेंगे, तो 5 3 से कितने हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं। अब ये जो न्यूमरेटर है 15 आ गया, अब 15 में न्यूमरेटर को जोड़ देंगे। 15 में न्यूमरेटर क्या है, 2 है, तो 15 में 2 को जोड़िए तो 17 हो गया। 17, उसके बाद जो डिनोमिनेटर होता है उसे हम नीचे लिख देते हैं, डिनोमिनेटर सेम ही रहता है। ठीक है, तो 17/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब भी आपसे पूछा जाए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलो तो आप ऐसे ही करेंगे। सो आपका आंसर क्या आ गया, 17/3। अब एक और मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे मान लेते हैं हमारे पास है 6 3/5। सो इसमें 5 और 6 इन दोनों का इंटू करना है, इन दोनों का इंटू करके हमारे पास क्या आंसर आएगा, 30 आंसर आ जाएगा। उसके बाद न्यूमरेटर को 30 में जोड़ दो, यानी 3 है न्यूमरेटर, तो 30 और 3 कितने हो जाते हैं, 33 फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम रहेगा, तो 33/5। 6/3/5 को अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम करें तो ये हो जाएगा 33/5। ठीक है, सो ये हो गया। अब यही आपकी आज की वर्कशीट में था। आप क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस में देखो, आइडेंटिफाई एंड सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से, उन्हें आपको सर्कल करना है। सो 7/9 9 में से 7 हिस्से हो सकता है, 3 में से 8 हिस्से ये नहीं है, ये गलत है, इम्प्रॉपर है, तो हमें ओनली प्रॉपर फ्रैक्शन को सर्कल करना है। 7 में से 6 हिस्से ये भी हो सकते हैं, और 9 में से 4 हिस्से ये हो सकते हैं, ये तो मिक्स फ्रैक्शन हो गया। 4 में से 5 हिस्से ये नहीं हो सकता, 8 में से 9 हिस्से ये भी नहीं हो सकता, 11 में से 6 हिस्से ये हो सकते हैं और ये भी मिक्स्ड हो गया, और 5 में से 7 हिस्से ये भी नहीं हो सकता। सो ये सारे जो मैंने सर्कल करे ये आपके प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इन मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलना है। सो पहला है 3/6/7। सो 3/6/7 इसको कन्वर्ट करो तो कैसे हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 × 3 + 6। 7 और 3 का इंटू और उसमें 6 को जोड़ दो। सो ये कितना आ गया, 7 3 = 21, 22 23 24 25 26 27, राइट। सो 27 और ये सेम रहेगा। सो जैसा इधर किया था ये हमारा हो जाएगा 23/7। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। सो ये आपका क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन 2 है आपका 1/2/9। 1/2/9। सो इसका आंसर कैसे होगा, 9 × 1 + 2 = 9 10 11 11/9। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो यहीं पर आपकी आज की वर्कशीट हो जाती है फिनिश। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू।